नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए है, वो आता है पहला प्रश्न, नेपोलियन संहिता का निर्माण हुआ कब हुआ? 1804 में। सौ ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न, कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मृदा। वह ऑप्शन सही है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? वो किया गया 1973 में। सौ ऑप्शन सही है। आगे चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो वह है एल्यूमिनियम प्रगलन। दो ऑप्शन करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? पाइपलाइन परिवहन। सब ऑप्शन सही होगा। आगे छठा प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाई गई? पुर्तगालियों द्वारा। ऑप्शन सही होगा। सातवां प्रश्न, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? जेम्स हरग्रीव्स। वह ऑप्शन सही है। आगे आठवां प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा किस पर पड़ा? अमेरिका के ऊपर। वह ऑप्शन सही है। नौवां प्रश्न, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। वह ऑप्शन सही है। आगे 10वां प्रश्न, निम्न में से किस देश में सामुदायिक सरकार का गठन किया जाता है? वो है बेल्जियम। सौ ऑप्शन सही होगा। आगे 11वां प्रश्न, शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। सौ ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न, एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है, वह कौन सी है? नारीवाद। वह ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न, एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? चीन। ऑप्शन सही है। तो 14वां प्रश्न देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है राजनीतिक समानता पर। तो ऑप्शन सही होगा। 15वां प्रश्न, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता स्थिति, निवल उपस्थिति अनुपात। तो उपरोक्त सभी दो ऑप्शन सही है। तो आगे 16वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ऋण का औपचारिक स्रोत कौन सा है? बैंक। सब ऑप्शन सही है। 17वां क्वेश्चन, वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक प्रदान करता है भारतीय मानक ब्यूरो। तो ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न देखिए, निम्न में से भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए, 18 मई 1848 ईस्वी में गठित जर्मन नेशनल असेंबली को किस नाम से जाना गया है? वहीं दूसरा, कृषि एक कौन सी क्रिया है? तीसरे में आपको यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। चौथे में आपको यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पांचवे के अंदर आपको यहाँ पर, छठे के अंदर आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी है। तीसरा प्रश्न देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। पहला इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से, तीसरा इस प्रकार से। दोस्तों, मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उनको अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। तो आगे चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। आगे लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। चौथा देखिए, जोल वेराइन शुल्क संघ के द्वारा किए गए दो आर्थिक सुधार बताइए। पांचवा प्रश्न, ब्रिटेन वुड सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? इनकी दो जुड़वा संतानें किसे कहा गया है? छठा, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो गई हैं? सातवां क्वेश्चन, गहन जीविका कृषि की दो विशेषताएं बताइए। आठवां, नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? नौवां, सांप्रदायिक राजनीति की सोच के दो आधार बताइए। 10वां, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है? सो उदाहरण व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से 11वां और 12वां प्रश्न है वो आते हैं। 13वां इस प्रकार से रहेगा। फिर हमारे पास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 14वां, भारतीय बुनकरों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया, समझाइए। इसी के अथवा में भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। 15वां क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी परियोजना किसे कहते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? कोई दो आपको बताने हैं। 16वां इस प्रकार से रहेगा। इसके अथवा में भी आपको प्रश्न मिल जाने वाला है। 17वां इस प्रकार से रहेगा। इसके अथवा में भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाने वाला है। फिर अब आगे आता है सेक्शन डी। इसमें निबंधात्मक प्रश्न मिलेंगे। 18वां इस प्रकार से, 19वां इस प्रकार से, 20वां इस प्रकार से।